नमस्कार। आप देख रहे हैं पॉलिटिकल पंचायत। मैं हूं दशरथ सिंह। हम राजस्थान की राजनीति में इन दिनों कई नेताओं के जो बयान चर्चाएं हैं उन पर हम चर्चा करने के लिए मौजूद हैं। हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार संतोष पांडे जी। उनसे चर्चा करेंगे। पिछले दिनों पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की चर्चाएं काफ़ी हो रही हैं और उनके बयानों को लेकर चर्चाएं, और वो उससे पहले प्रधानमंत्री से मिलने भी परिवार के साथ पहुंची थी। तो क्या कुछ इन बयानों के मायने हैं, उनसे जानेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के बयान चर्चाओं में है। जिस तरह से उन्होंने बयान दिया बीजेपी के स्थापना दिवस को, आपके नज़रिए से किस तरह से देखते हैं? देखिए, पहली बात तो ये है कि जिस तरीके से वसुंधरा राजे भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय पर आई, बड़ी बात ये है कि जब आपको याद होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब यहाँ पर सरकार बनी थी, तो पहली बार भाजपा का कोई पीएम बीजेपी कार्यालय आया था। उस दौरान भी प्रधानमंत्री के आने के बाद भी वसुंधरा कार्यालय नहीं आई थी। उस समय उनकी कुछ मनमुटाव चल रहे थे, जो बातें चल रही थी। लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि जब से उनकी मुलाकात दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हुई है, उसके बाद से सब कुछ सामान्य हो गया है। उन्हें क्या कहा गया है, क्या आश्वासन दिया गया, क्या नहीं दिया गया है, लेकिन ये बात साफ हो गई है, उनका जो मन है बीजेपी को लेकर थोड़ा सा सॉफ्ट हो गया है। अब आप देखिए, बीजेपी के स्थापना दिवस के दिन आती हैं, वहाँ पर उनके दो बड़े राइवलरी जो कहे जाते हैं पॉलिटिकली, राजनीतिक तौर पर, जो उनके दो बड़े धुर विरोधी घनश्याम तिवारी, किरोड़ी लाल मीणा बैठे हुए थे। उनके लिए इन्होंने अच्छी अच्छी बातें बोली कि हम किस तरीके से मिठाई खिलाते थे। जब हमने पहली बार, मैं तो अंग्रेजी बोलने वाली थी, जब मैं पहली बार वो कनिष्ठ अभियंता और ये सब मुझे पढ़ना होता था, दिक्कत होती थी। जब मैं पहली बार विधानसभा में गई तो मैंने किस तरीके से अपना भाषण दी, और मेरे भाषण के बाद किस तरीके से लड्डू बटे। वो सारी बातें कर रही हैं कि हमने बीजेपी को क्या दिया। अभी तक ये लोग कह रहे थे कि भाई भारतीय जनता पार्टी को वसुंधरा राजे ने कुछ नहीं दिया। वो बता रही कैसे हमने स्टैंड किया है राजस्थान में। तो उनके बयानों के मायने अब निकाले जा रहे हैं कि जब मोदी से मुलाकात उनकी हुई, अपन उस दिन भी चर्चा कर रहे थे किस क्या उसके संदेश होंगे, क्या संकेत होंगे। उस मुलाकात के बाद कहा जा रहा है कि बर्फ जो है वो पिघल गई है। अब वो पिघल कर किधर जाएगी, क्या करेगी, वो समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन उनके जो बयान लगातार आप देखिए, चाहे सलूम्बर में बोल रही हूँ, चाहे चित्तौड़गढ़ में बोल रही, जहाँ भी बोल रही हैं, उनके बयानों के कई सारे मायने निकाले जा रहे हैं। अलग अलग वो बयान दे रही हैं कि देखो मैं तो अपनी कुर्सी नहीं बचा पाई। अब वसुंधरा राजे इस पोजीशन में जा रही हैं कि मैं कमज़ोर हो गई हूँ और मैं अब उस पोजीशन में नहीं हूँ जो पोजीशन में आप मुझे समझते थे। कहा जा रहा है कि बीजेपी में जब आप सरेंडर हो जाते हैं तो नरेंद्र मोदी की नज़र पड़ती है, और कहा जाता है फिर आपको कहीं न कहीं एडजस्ट किया जाता है। अब ये क्या होगा तो समय बताएगा, लेकिन सरेंडर की स्थिति में वसुंधरा राजे दिख रही हैं। उन्होंने राजनीतिक नियुक्तियों का जिक्र किया, समर्पित कार्यकर्ताओं की बात कही, और इतना वक्त हो चुका है, 2.5 साल करीब हो चुकी हैं। अभी हाल ही में जब प्रदेश प्रभारी आते हैं, उन्हीं की बात को वो भी बढ़ाते हुए कहते हैं कि वो जो कह रहे हैं वो ठीक कह रही थी। देखो, उसकी बात यह है कि वसुंधरा राजे कह रही हैं कि आप जो है, जो कार्यकर्ता हैं, जो मजबूत लोग हैं, उन्हें ही जगह दी जाए। उसमें बात ये हो रही है कि कहा जा रहा है कि हनुमान बेनीवाल की एंट्री एनडीए गठबंधन में हो सकती है, तो वो उससे बच रही हैं। जब वो आएंगे तो कुछ समझौते होंगे, कुछ उनके लोग होंगे, क्योंकि हमेशा आपको पता है हनुमान बेनीवाल लगातार वसुंधरा राजे पे आक्रामक हमलावर रहते थे। तो दूसरी चीज़, ज्योति मिर्धा हैं, ज्योति खंडेलवाल हैं, लालचंद कटारिया हैं, राजेंद्र यादव, तमाम ऐसी बड़ी फहरिस्त कांग्रेस से आए। जो कांग्रेस से आए हैं। अब वो इसी उम्मीद में बैठे हैं कि उन्हें कुछ दिया जाए, क्योंकि लाया इसीलिए गया था। तो अब दिया जाए। देने से पहले इन्होंने ब्रेक लगा दिया कि भैया देना नहीं है आपको, क्योंकि आप जब दोगे, जो हमारे कार्यकर्ता हैं वो हमसे शिकायतें कर रहे हैं, हमसे नाराजगियाँ जता रहे हैं, और हम उनको क्या आश्वासन दें। तो ये बात उन्होंने पार्टी स्थापना दिवस के दिन कह दी, बीजेपी कोर हार्डकोर वर्कर के तौर पे कह दी, और वहाँ पर जब सारे लोग बैठे थे तब उन्होंने कह दी। तो वसुंधरा राजे के इस बयान के मायने ये निकाले जा रहे हैं कि उन्हें शायद संभवतः ऐसी चर्चाएं हैं कि उनके हाथ में वो लिस्ट है जिसमें कई बाहरियों का नाम है, बड़े पदों पे नाम है। जैसे कि आप समझिए कि राजस्थान में जिन लोगों को भी नियुक्तियां दी गई हैं, राजनीतिक नियुक्तियां दी गई हैं, भारतीय जनता पार्टी ने सरकार आने के बाद दिया है, अभी वो लोग हैं जिन पर कोई सवाल नहीं उठ रहा है। लेकिन कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में तमाम ऐसे जो बोर्ड, निगम, आयोग, और जो तमाम जो नियुक्तियां होनी है, लगभग लगभग 5,000 के आसपास नियुक्तियां होंगी, उसमें ये जरूर देखा जाए कि कम से कम भाजपा के लोगों को ही नियुक्ति मिले। मुझे लगता है इस बात को लेकर के उन्होंने संकेत दे दिया है कि भाई पार्टी जो है अलग लोगों पर चर्चा न करके बल्कि इन पर ध्यान दे। अभी उनका एक बयान और है जिसको लेकर भी चर्चा है। जब वो दौरों को निकल रही हैं, कभी मंदिर दर्शन करती हैं, कामखेड़ा बालाजी में भी पद यात्रा की, उन्होंने कहा कि पद यात्रा यहाँ से। तो ऐसे में क्योंकि उनकी यात्राएं लगातार मंदिर दर्शन और बयान, अभी उन्होंने बयान दिया कि लोग मेरे पास आते हैं, बोलते हैं हमारा काम करवाइए, जब मैं ही अपने आप को नहीं बचा पाई तो मैं क्या काम करवाएंगे।
मैं वही कह रहा हूँ कि राजनीतिक में जब आप खुद अपनी पोजीशन नहीं क्लियर कर पाते, आप खुद अध्यक्ष नहीं बन पाते, आप खुद मुख्यमंत्री नहीं बन पाते, आप राष्ट्रपति नहीं बन पाते, जिन पे आपकी चर्चाएं चल रही तो उपराष्ट्रपति नहीं बन पाते, तो लोगों को लगता है कि वसुंधरा राजे अब कमजोर हो रही हैं। जो एक ऑरा होता है नेताओं का, वो भीड़ कम होने लगती है, तो उन्हें इस तरह के साफ बात बतानी पड़ती है कि अब मेरे पास मत आइए, मैं कमजोर हूँ और आप जाइए सरकार के पास। जब आप वहाँ जाएंगे, आपका काम नहीं होगा, तब फिर आप मेरे पास जरूर आएंगे। उन्हें ऐसा लगता है कि जब कभी फेरबदल हो राजस्थान में तो मेरी नाम की चर्चा जरूर हो। उस दौरान तक मैं ऐसी पोजीशन में रहूं कि लोग मुझसे दूरी बना कर रहें, लोग मेरे पास ज़्यादा ना आए, उससे नेगेटिविटी इनकी कम हो जाएगी। जो एक मैडम की नेगेटिविटी थी, भाई वसुंधरा जी सुनती नहीं है, बहुत उनका एक कॉकस है, 4-5 अधिकारियों के बीच में रहती हैं, उन्हीं के आसपास इनका पूरा खेला चलता है, तो उससे वो निजात पाना चाह रही हैं और एक नए रूप में वसुंधरा राजे अपने आप को राजस्थान की राजनीति में इस्टेब्लिश करना चाह रही हैं। आप देखिए, महिला आरक्षण की बात हो रही है, वो पहले से त्रिपुरा सुंदरी की फोटो लगा रही हैं और उन्होंने कहा कि पुरुष नीचे उतरे, महिला ऊपर मंच पे आएंगी। फिर वो ये भी कहती हैं 33% महिलाएं देश संभालेंगी और उनका घर उनके पति संभालेंगे। तो इस तरीके की जो बयानबाजियां वसुंधरा कर रही हैं, और ये एक बात आपको याद रखना पड़ेगा कि वसुंधरा राजे हमेशा कहती आई हैं, मैंने जितने उनके भाषण देखे हैं चुनावों में, कि जातियां सिर्फ दो होती हैं, पुरुष और महिला। महिला जाति जो है वो भोली होती है, उसे लोग फुसला लेते हैं, वोट ले लेते हैं और उसके साथ वहाँ पर उस तरह का न्याय नहीं हो पाता। तो मुझे लगता है कि वो महिला वोटर्स को साध रही हैं, बहुत तरीके साध रही हैं। जिस तरीके से छोटे छोटे पद वाली महिलाओं को आगे बढ़ा रही हैं, उनसे बातें कर रही हैं, उनको मंच पे ला रही हैं, ये संकेत एक बड़ा है कि जब बात 33% आरक्षण की हो महिलाओं की, तो उस समय बात ये भी हो कि आपके यहाँ सीएम भी महिला होनी चाहिए। अब उसमें क्या होगा भगवान जाने, लेकिन फिलहाल के लिए इतना है, वसुंधरा ने एक नया गेम खेल दिया है कि महिला आरक्षण की बात भले भाजपा कर रही है, लेकिन मैं जो है महिला होकर के किनारे हूँ, मुझे लगता है। दूसरी ओर की प्रदेश प्रभारी अभी आए थे, तो मंत्रिमंडल की बात कही थी, तो उन्होंने कहा कि भाई मंत्रिमंडल का विशेष अधिकार तो होता है मुख्यमंत्री का, लेकिन तय तो वहीं से होगा, क्यों वहां से चर्चा के बिना कुछ नहीं। देखिए, वो तय इसलिए होगा क्योंकि अब राजस्थान में जो गलतियां कांग्रेस की सरकार ने की, जो गलतियां वसुंधरा सरकार में हुई कि 2.5 साल 3 साल के बाद आपने राजनीतिक नियुक्तियां दी, उसका रिजल्ट हुआ कि कोई कुछ भी जमीन पर दिखा नहीं। ये कहा जा रहा है कि अब जो नियुक्तियां दी जाए, कम से कम उनका कार्यकाल 3 साल का हो। कई सारे ऐसे पद हैं जो 3 साल 5 साल के होते हैं, तो कम से कम वो मोबिलाइज होंगे और वो 100 लोगों 200 लोगों को बीजेपी में मोबिलाइज करेंगे। अब मुझे लगता है कि जब बंगाल, पश्चिम बंगाल और असम और तमिलनाडु, केरल, पुडुचेरी के 5 राज्यों के जब चुनाव हो जाएंगे, तो बीजेपी की नई कार्यकारिणी, राष्ट्रीय कार्यकारिणी मेरे ख्याल से आ जाएगी और उसी दौरान ये चर्चा शुरू होगी कि किसे रखना है, किसे नहीं रखना है। इसलिए उन्होंने कहा कि हमारा तो अंतिम बॉस नितिन नवीन है, वहाँ से फाइनल होगा। हालांकि मुख्यमंत्री बताएंगे कि किसे मंत्रिमंडल में लेना है, किसे नहीं लेना है। अभी तो तमाम व्यवहारिक बातें कुछ और भी होती क्या अब जैसे 5 राज्यों के चुनाव हो जाएंगे, उसके बाद लग रहा है कि कुछ संभावना कि भाई मंत्रिमंडल का कुछ विस्तार होगा, कुछ चेहरे आ सकते हैं, कुछ चेहरों को क्या ऐसा कुछ हो सकता है कि आने वाले दिनों में? देखिए, अभी क्या है कि केवल राजस्थान ही नहीं, अगर आप बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, हर जगह कैबिनेट एक्सपेंशन होना है। वहाँ पर जिस तरीके से पॉलिटिकली चेंजेस हुए हैं, जैसे नीतीश कुमार जा रहे हैं, फिर मोदी के खुद कैबिनेट में चेंजेस होने हैं। यूपी के प्रदेश अध्यक्ष बना के जिस पंकज चौधरी को भेजा गया, वो उस कैबिनेट में साथी हैं, उनके मंत्री हैं, वित्त राज्य मंत्री हैं। ऐसे तमाम लोग हैं जिसे राजस्थान से भी कहा जा रहा है कुछ केंद्रीय मंत्रियों को अदला बदली किया जाएगा, उन्हें राज्य में सक्रिय किया जाएगा, क्योंकि या फिर चुनावी फेज आना शुरू हो जाएगा। तमाम सारी बातें हो रही हैं, कुछ लोग यहाँ से लेकर दिल्ली जाया जाएगा। उन सब चीज़ों को ये माना जा रहा है कि चुनाव के रिजल्ट तय करेंगे कि बीजेपी किस पोजीशन में जा रही है। नीतीश कुमार के मंत्री कितने बनाए जाएंगे, नीतीश कुमार की पार्टी को कितना सहयोग किया जाएगा, और जो उनके छोटे छोटे दल हैं तमिलनाडु में, केरल में, जो आसाम में, उनको क्या दिया जाएगा। तो इस मेरे ख्याल से तब जाके एक्सपेंशन का कुछ क्लियरेंस हो पाएगा कि भाई बीजेपी कितना बड़ा बदलाव करना चाहती है। लेकिन वसुंधरा राजे को आप मानते हैं कि ये अब ये कहीं ना कहीं उनका एक सियासी पैंतरा तो है, आने वाले दिनों में इसके असर देखने को मिलेंगे? मैंने पहले कहा कि वो एक राजनीतिक उन्होंने शुरुआत कर दी है, बहुत तगड़ी की है, और महिला वोटर्स के माध्यम से ही कर दी है कि अगर आप जब 33% आरक्षण महिलाओं की बात करेंगे, तो ये भी होगा कि आपकी सबसे पहली जो राजस्थान की महिला मुख्यमंत्री थी वो किनारे हैं। तो इस बात की सिंपैथी लेने की कोशिश वो पूरे महिलाओं में कर रही हैं। मुझे लगता है कि एक उनका बी प्लान ये भी चल रहा है साथ में। देखिए, वसुंधरा राजे के बयानों की जो चर्चा है पूरे राजस्थान में है, और जिस तरह से लगातार उनके बयानों की
को लेकर एनालिसिस भी हो रहा है और कहीं ना कहीं इस बात को लेकर भी है कि आने वाले दिनों में राजस्थान की राजनीति में क्या कुछ नया होने वाला, खासकर बीजेपी को लेकर, क्योंकि वसुंधरा राजे कद्दावर नेता है, पूर्व मुख्यमंत्री हैं। ऐसे में उनके बयानों को लेकर कहीं ना कहीं सियासी चर्चाएं तो होनी लाजमी है। आने वाले दिनों में क्या मंत्रिमंडल विस्तार होगा, राजनीतिक नियुक्तियां होंगी, क्या उनके लोग उसमें होंगे, और समर्पित कार्यकर्ताओं की बात क्यों करें। अब संतोष जी ने कहा कि किस तरह से अरमान बेनीवाल की एनडीए में कहीं एंट्री हो जाए तो उसको लेकर भी उनको कोई आशंका है। तो ऐसी सारी तमाम चीज़ें, तमाम जो राजनीतिक खबरें हैं, राजनीतिक मसाले से जुड़ी हुई खबरें, वो हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। हम देखते रहिए पॉलिटिकल पंचायत। कैमरामैन राकेश के साथ दशरथ सिंह।